इसलिए ज्ञान गुण का परिणमन जब हो जघन्य ही रूप में अन्यत्व में परिणमे तब इसलिए ही बंधक कहा। प्रति समय पद्यानुवाद से बात करते हैं। प्रति समय विध विध कर्म को सब ज्ञान दर्शन गुणों से बांधे चतुर्विध प्रत्यय ही, यहाँ तक बात करें। फिर ज्ञानी अबंधक इसलिए उसको अलग करें। माने प्रति समय जीवों को जो कर्म बंध हो रहा है वो जो चार प्रकार के प्रत्यय हैं उनके कारण से ही हो रहा है, और वे चार प्रकार के प्रत्यय बंधते मैंने उनके कारण से बंद होता है। उसे यहाँ करके ज्ञान दर्शन गुणों से बनते हैं। ये बात इसमें जोड़ दी प्रत्यय के साथ साथ। तो ज्ञान दर्शन गुणों से कहने का तात्पर्य क्या, यहाँ इसको जोड़ करके ज्ञानी को जो आश्रय हो रहा है क्यों होता है इसका भी उत्तर देना चाहते हैं। ज्ञानी को आश्रय हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके लिए वो ज्ञान दर्शन गुण उसमें जोड़ दिया। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को जो चार प्रकार के प्रत्यय है वे बंध करा रहे हैं, उससे बंद होता है, उसमें तो कोई शंका नहीं है। और वे जो मिथ्या दृष्टि के वे चार प्रत्यय है, मिथ्यात्व वाले अज्ञान वाले, वे ज्ञानी के होते नहीं है, तो ज्ञानी अबंधक इसलिए ज्ञानी तो अबंधक है, लेकिन उसे भी जितना बंद हो रहा है आश्रय हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो ज्ञान दर्शन गुणों से। ये जोड़ करके उसका उत्तर दिया वो अगली गाथा में। क्योंकि ज्ञान गुण का परिणमन जब हो जघन्य रूप में, जब वह ज्ञान दर्शन जोड़ लेना उसके साथ साथ, जब वह जघन्य रूप से परिणमित होते हैं अन्यत्व में परिणमे, तब निश्चित रूप से अन्यत्व रूप से परिणमते हैं, इसलिए बंधक कहा। तो ज्ञानी के भी वह ज्ञान गुण जब तक जघन्य रूप से परिणम रहा है, जघन्य का मतलब छद्मस दशा, अल्पज्ञ दशा, तब तक अन्यत्व में परिणमेगा। अन्यत्व में परिणमेगा मतलब क्या, अन्य रूप होगा मतलब क्या, जड़ रूप हो जाएगा। जड़ रूप नहीं होगा, ज्ञान के साथ स्वभाव रूप वीतरागता जुड़ी हुई है। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञानता, माने विज्ञानता के साथ वीतराग। क्षण अलंकार कहते हैं शिवरूप शिवकार, वो मंगल में मंगल का शिवरूप शिवकार, तो वीतराग विज्ञानता है ना। विज्ञान स्वभाव है तो वीतरागता स्वभाव है। तो ज्ञान रूप परिणमेगा तो वीतरागता रूप परिणमेगा। और वीतराग विज्ञानता में ये घटित करते हैं। टोडरमल जी ने अरहंत आदि के पूज्यत्व का कारण लिया ना, अरहंत आदि पूज्य है, क्यों पूज्य है, बहुत अच्छा वाक्य लिया। उस समझ लीजिए सिद्धांत दिया उन्होंने। जीव ज्ञानादि की हीनता से और रागादि की अधिकता से, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं थोड़े, माने ज्ञान की हीनता हो और रागादि की अधिकता हो तो निंदा का पात्र बनता है। अब इस फार्मूले को लगा लेना सब जगह, ज्ञान की हीनता और राग की अधिकता हो तो निंदा का पात्र बनता है। अब इसके उल्टा, ज्ञान की अधिकता हो और राग की हीनता हो तो प्रशंसा का पात्र बनता है। और हमारे जो अरहंत पंच परमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय साधु, इनके एक देश वीतराग विज्ञानता है, अरहंत और सिद्धों के पूर्ण वीतराग विज्ञानता है। तो उनकी रागादि की हीनता पूर्ण है और ज्ञान की अधिकता पूर्ण है। हीनता पूर्ण है इसलिए वीतराग है, और ज्ञान की अधिकता है इसलिए विज्ञान पूर्ण ज्ञान है, वीतराग सर्वज्ञता, इसलिए वे तो पूज्य है। और उसके नीचे आचार्य उपाध्याय साधु, उनके एक देश वीतराग विज्ञानता है। उसके नीचे आवे तो चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती भी पूज्य है,
लेकिन उनकी पूज्यता का स्वरूप अलग है। वे पूज्य अष्टद्रव्य से पूजा करने योग्य पूज्य नहीं है, लेकिन प्रशंसा के योग्य तो है। चरित मोहवश लेशन संयम पैसुरनाथ जजे हैं। ये चौथे गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि की बात है। चौथे गुणस्थान वर्ती चारित्र मोह के कारण से लेश भी संयम नहीं है और फिर भी सुरनाथ जजे हैं, फिर भी इंद्रादि पूजा करते हैं। तो पूजा करते हैं मतलब पूजा नहीं करते, प्रशंसा करते हैं। ये इंद्र भी तो अविरत सम्यक दृष्टि है, वो क्यों प्रशंसा करता है? एक ही स्तर के हो गए ना दोनों ही, वो भी चौथे गुणस्थान वाला, अब ये भी चौथे गुणस्थान वाले, तो क्यों क्यों प्रशंसा करता है? इस प्रशंसा को समझना हो तो पंच कल्याणक वाला, दीक्षा कल्याणक वाला प्रसंग याद कर लेना। पालकी पहले कौन उठाएगा, इसमें विवाद होता है ना, तो किसके हक में फैसला होता है, किसके पक्ष में? मनुष्यों के। क्यों होता है? संयम अंगीकार कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। और वे देवगण नहीं कर सकते, वे तो है तो चौथे गुणस्थान में ही, और मनुष्य है वे भी चौथे गुणस्थान वाले ही हो। तो वो इंद्र यहाँ चौथे गुणस्थान वाले की अविरत सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करता है। तो क्यों करता है? भाई इसी कारण से कि आप बहुत प्रशंसनीय हो, कि आप चूंकि अब अविरत भले ही दशा में हो और वो जो किंचित मात्र संयम अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, ये चरित मोहवश हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाओगे तो चारित्र मोह का और क्षोभक्षम करोगे तो निश्चित रूप से संयम अंगीकार करके आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आपका जीवन प्रशंसनीय है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हम कितना भी करें, वो कितना भी करे क्या, वो कर ही नहीं सकते, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए प्रशंसा करता है। तो समझ लिए चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती वो प्रशंसनीय है। नमस्कार करने की विधि में भी अंतर है ना, आप जानते हैं। भले चतुर्विध संघ में हम मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका ऐसा 4 प्रकार से हम लेते हैं, और श्रावक श्राविका मुनि अर्जिका के रूप में जो मुनि, ये तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हो गए, वो अर्जिका श्रावक श्राविका ये पंचम गुणस्थान वर्ती, चौथा नहीं यहाँ पर, क्षुल्लक और ऐलक, और उनमें अर्जिका और दूसरे क्षुल्लिका ही कहेंगे उनको, क्षुल्लिका, वे सभी पंचम गुणस्थान वाले ही हैं। अब इनको नमस्कार करते समय क्या अंतर करते हैं, ख्याल में है? 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ करते लगा लेना इसमें से। एक वंदामी कहते हैं, एक इच्छामी कहते हैं, और एक नमोस्तु कहते हैं। तो नमोस्तु किन के लिए कहते हैं? मुनिराज के लिए। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज, उनको हम नमोस्तु कहते हैं। तो वहाँ समझ लेना वो अष्टद्रव्य से जो पूज्य है वो उनकी बात हुई। लेकिन जो क्षुल्लक ऐलक, उनको अब क्षुल्लक ऐलक में अंतर करते हैं। इच्छामी किन को? क्षुल्लक, और वंदामी अलग लेते हैं। वंदामी किन को? हाँ, माता जी को वंदामी कहते हैं। ये जो अंतर करते हैं, इस अंतर के पीछे ही कारण है ना। हम इच्छामी कह रहे हैं, हम भी श्रावक हैं, आप भी श्रावक हैं, भले ऐलक क्षुल्लक की अवस्था में हो, लेकिन अभी श्रावक ही कहलाएंगे। तो हम भी आप जैसे जल्दी से जल्दी बनने की इच्छा करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन वो पूजा नमोस्तु कह करके जो पूज्यपना है वो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के लिए दिया। तो ये चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती इतने प्रशंसा के योग्य भी हुए किस कारण से? कि वो उतनी राग की हीनता है। और हीनता शब्द का भी अर्थ समझना, मंदता नहीं है, अभाव है। लेशा जनित मंदता उत्कृष्ट शुक्ल लेशा की भी हो, वो उसका नाम हीनता नहीं है, वो चौकड़ी जाना चाहिए। अनंतानुबंधी की, प्रत्याख्यान की, वो तब हीनता कहलाएगी।
तो उतनी हीनता जिनके हुई वह प्रशंसा के योग्य है। 3 कषाय चौकड़ी चली गई तो पूज्यता के योग्य हो गए। अरे राग की अधिकता और ज्ञान की हीनता से निंदा का पात्र बनता है और इनकी अधिकता से प्रशंसा का पात्र बनता है। यहाँ वो ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन कह करके ये कहना चाहते हैं, वो ज्ञान गुण की जितनी जितनी अधिकता होती जाएगी वो प्रशंसनीय, और प्रशंसनीय इसीलिए है वो संसार से दूर होता जा रहा है। संसार से दूर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि उसके आश्रव बंध रुक रहा है, संवर निर्जरा हो रही है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? तो वो ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन, तो जघन्य परिणमन होगा, विपरिणाम को प्राप्त होगा। वो जितनी हीनता होगी वो उतना क्या होगा? स्वभाव जितना हीन होगा, अब उल्टा ले, राग जितना हीन होता जाएगा उतना स्वभाव व्यक्त होता जाएगा। ज्ञान जितना हीन होता जाएगा उतना क्या होगा? विभाव व्यक्त होगा। ज्ञान हीन होता जाएगा ना, विभाव व्यक्त होगा, और ज्ञान अधिक होते होते स्वरूप रूप परिणमन करने लगेगा तो उतना उतना विभाव जाने लगेगा। दोषावरण और हानि निशेषास्थिति शायणात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षया। दोष और दोष आवरण इनकी हानि हो सकती है क्योंकि ये अतिशय रूप दिखते हैं ना, हीन होते होते जाते हैं। तो राग की हीनता, तो राग की हीनता होती है तो उधर ज्ञान की अधिकता होती है, ज्ञान की अधिकता होती है तो राग की हीनता होती है। लेकिन जब तक वो जघन्य रूप से परिणम रहा है तब तक विभाव मौजूद है, और जब वह ज्ञान पूर्ण उत्कृष्ट रूप से परिणमित होगा, इसका मतलब स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, तो उधर राग नहीं रह सकता। राग का भी पूरा अभाव होके वीतराग स्वभाव भी निश्चित प्रकट होता है, और जब वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाएगा तो बंद कैसे होगा? तो ज्ञान जघन्य रूप से परिणमते समय इस तरह विपरिणाम को, माने वहाँ विभाव, माने राग का सद्भाव निश्चित रूप से है। यहाँ जो ज्ञान गुण को बंद का कारण कह रहे पुनः पुनः, ये प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा रहता है। इसके लिए अनुशीलन में इसकी चर्चा की, बाद में पढ़ते हैं, क्रम से आएगा तभी पढ़ लेते हैं। पहले इसकी टीका अपन पढ़ लेते हैं। 170 नंबर की गाथा की टीका, दोनों ही टीका बहुत संक्षिप्त है, तो बात सब चर्चा मूल में आ चुकी है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं किया। ज्ञानी ही तावत आश्रव भाव भावना अभिप्राय अभावात निराश्रव एव। ज्ञानी निराश्रव तो कह दिया, गाथा में अबंधो कहा है, तेण अबंधो तीनाणीधु, इसलिए ज्ञानी अबंधक है। किस लिए? उसका हेतु अमृतचंद्र आचार्य देते हैं, आश्रव भाव भावना अभिप्राय अभावात। आश्रव अभावात नहीं कह रहे हैं, ज्ञानी निराश्रव है, वो आश्रव का अभाव होने के कारण से नहीं कह रहे हैं, आश्रव का बिल्कुल अभाव हो गया ऐसा नहीं कह रहे हैं। भले ही पहले कह दिया हो, पहले ऐसा कह भी दिया हो, बिल्कुल आश्रव नहीं होता ऐसा कह भी दिया हो, तो अभी नहीं कह रहे हैं। अभी इतना कह रहे हैं, पूरी तरह से आश्रव के अभाव की बात नहीं कर रहे हैं, आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय है। अभी गुरुदेव के प्रवचन में बात आ रही थी ज्ञानी अज्ञानी की अंतर बताते हुए, क्या अंतर है ज्ञानी अज्ञानी में? माने वो अज्ञानी जो आश्रव तत्व की भूल में जो बात लेते हैं, रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, तो वो रागादि को करता हुआ वो प्रसन्नता अनुभव करता है, क्योंकि उपादेय मान करके कर रहा है, इसलिए उसको उसमें आनंद आता है। 5 इंद्रिय विषय भोगों में आनंद आता है, अशुभ भाव में आनंद आता है, अशुभ राग में आनंद आता है इस रूप में, और पूजा पाठ व्रत उपवास इसमें आनंद आता है, ये शुभ राग में आनंद आता है। और ज्ञानी के भी ये होते हैं, लेकिन उसे वो आनंद नहीं मानता है, होते हुए भी वो आनंद नहीं मानता, उसमें वो दुखदायक है, ये बराबर उसे ख्याल में है। ये भावना का अभाव है, उनका अभाव नहीं है, रागादि का अभाव हो गया हो ऐसा नहीं है,
ये उसकी भावना का अभाव है। रागादि मेरे हैं, करने योग्य है, ये भावना नहीं। इसको हिंदी अभिप्राय शब्द दिया ना, भावना अभिप्राय अभावात। ये सारी बात अभिप्राय पर आधारित है। मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग सारा अभिप्राय पर आधारित है। अंदर अभिप्राय नहीं बदला और चाहे जितनी कोशिश करो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, वो वहाँ जो ज्ञान शब्द दिया हुआ है वास्तव में अभिप्राय के संदर्भ में है। तो ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज तरे थे, वो जो ज्ञानी के खिल रहा है वो अभिप्राय पलटने के कारण से है। जो निर्जरा के संदर्भ में बात करते हुए टोडरमल जी ने स्पष्ट किया है, इस रूप में उदाहरण देते हुए कहा, कोई छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज आहार के लिए निकले हो, आहार कर रहे हो, आहार ले रहे हो, और कोई पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक आत्म ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग की दशा में लीन है, किसे निर्जरा अधिक होगी, किसे निर्जरा अधिक होगी? वो पंचम गुणस्थान वाले आत्म ध्यान में लीन है और छठे सातवें गुणस्थान वाले आहार ले रहे, उपदेश दे रहे हैं, शुभोपयोग की स्थिति, माने वो शुद्धोपयोग की स्थिति में और शुभोपयोग की स्थिति में है। तो किसे अधिक निर्जरा होगी? कि लोग छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की शुभोपयोग में होते हुए भी अधिक निर्जरा होगी, कि वो वैसे अभिप्राय की बात नहीं, वहाँ तो चारित्र मोह जनित अभाव, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो उतनी वीतरागता व्यक्त है, वो शुद्ध परिणति है, तो उसके कारण से निरंतर हो रहा है। और उसके नीचे आ जाओ, चौथे और पांचवें में लगा लो, पांचवें गुणस्थानवर्ती व्यापार धंधे में लगा हो और चौथे गुणस्थानवर्ती तत्व चिंतन में, तत्व मनन में, और कदाचित तत्व चिंतन करते करते आत्म ध्यान में लीन हो जाए, तो उसकी निर्जरा। और पंचम गुणस्थान वाली की वो विषय कषाय में लगा हुआ हो कदाचित व्यापार धंधे में, तब भी वो उसकी निर्जरा अधिक है, वो शुद्ध परिणति। अब नीचे आए, कोई मिथ्या दृष्टि अज्ञानी शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, स्वद्रव्य का चिंतन कर रहा है, और कोई चौथे गुणस्थानवर्ती अभी जैसे चक्रवर्ती जैसे युद्ध में लगा हो, विषय कषाय के कार्य में लगा हुआ हो, किसके निर्जरा अधिक होगी? चौथे गुणस्थान वाले की वो अधिक होगी की बात ही कहाँ है? क्योंकि नीचे तो मिथ्या दृष्टि को निर्जरा ही नहीं है ना, इसलिए अधिक की बात है कि मिथ्या दृष्टि की निर्जरा ही नहीं होती है, माने वो सद्रव्य के चिंतन में लगा हो तब भी नहीं होती। तो क्यों? वो कारण यहाँ दोनों में तुलना करो। ऊपर में तो शुद्ध परिणति की बात है, उपयोग की जगह परिणति से ही वास्तव में निर्जरा होती है, उस अपेक्षा बात की। लेकिन यहाँ मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के संवर निर्जरा हो रही है, विषय कषाय में लगे हुए, व्यापार धंधे में लगे हुए, सब करते हुए, और चौथा गुणस्थान वाला स्वाध्याय करे, पूजा करे, व्रत उपवास करे, इनमें लगे तो भी बराबर आश्रवबंद ही हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों? ये अभिप्राय की बात। वह पूजा पाठ, व्रत उपवास, यहाँ तक कि स्वाध्याय, ये सब करते हुए भी अभिप्राय क्या है? अब यहाँ वो द्रविलिंगी मुनिराज की बात लगाओ, द्रविलिंगी मुनि, उसको तो बिल्कुल स्पष्ट किया टोडरमल जी ने। वो इतना निरतिचार पालन कर रहा है, किसी चर्या में किंचित मात्र भी दोष नहीं लगाता। यदि शुभ भाव की तरफ से बात करो ना, ऐसा नहीं कि ये जबरदस्ती कर रहा है, नहीं, बिल्कुल भावनापूर्वक, क्रिया के साथ भाव भी लगे हुए होना चाहिए ना, वो भावपूर्वक कर रहा है। लेकिन ये भावपूर्वक करते हुए भी जो काम कर रहा है उसमें बराबर उसके भाव भी जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी ये बराबर आश्रवबंद है। तो मिथ्या दृष्टि ही कहा जा रहा है। तो वहाँ जोड़ते हो अभिप्राय, क्योंकि ये सब करते हुए अभिप्राय क्या है कि ये जो मैं क्रिया कर रहा हूँ इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। नहीं, क्रिया से नहीं होती, भावना से होती है ना।
तो ये मेरे जो भाव हो रहे शुभ भाव वाली बात, ये मंद कषाय शांत परिणाम जो मुझे दिख रहे हैं ना, ये भाव या इन क्रियाओं के पालन करने का जो मेरा भाव, ये भाव और ये क्रिया, इससे मोक्ष हो जाएगा। तो इसमें अभिप्राय की क्या भूल हुई? क्योंकि वह क्रिया तो जड़ शरीर की थी, वो मैं कर रहा हूँ, ये नहीं बात अंदर से निकली नहीं। और साथ में नहीं, भाव के क्रिया के साथ भाव भी होना चाहिए। तो जो शुभ भाव हो रहे थे वो उन भावों में, अर्थात राग में, मन आश्रव बंध में, वो उसमें एकत्व हुआ, उपादेयपना हुआ, तो आश्रव बंध की भूल हुई, तो अभिप्राय विपरीत हुआ। इस कारण से बराबर आश्रव बंध निरंतर चलता रहा और ज्ञानी का बस ये अभिप्राय टूट गया है। सम्यक दृष्टि के लिए तो लिखा बनारसी दास जी ने, वो क्या अनुभव करता है, एक छंद में ऐसा लिखा, न यति है न गृहस्थ है। जो सम्यक दृष्टि है वो अपने आप में क्या है, न यति है न गृहस्थ है। स्वार्थ के साचे, परमार्थ के साचे, साचे जैन मती है, ऐसा जो लिया ना, और उसमें क्या, न गृहस्थ है न यति है। तो गृहस्थ यति कुछ नहीं है क्या? मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि हुआ है, या तो गृहस्थ दशा में होगा, और सम्यक दृष्टि गृहस्थ दशा में नहीं, यति होगा। लेकिन न गृहस्थ है न यति है, तो और कौन सी अवस्था होगी फिर? ये गृहस्थ यति नहीं है का अर्थ ये है, वह अपने आप को ये नहीं समझता है कि मैं गृहस्थ हूँ। वो तो समझता है मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, यति हूँ, मुनिराज हूँ। नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ये जो अभिप्राय है, इस अभिप्राय के कारण से ज्ञानी है, उससे उसको बंद नहीं होता। आश्रव बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। आश्रव भाव भावना अभिप्राय अभावात्, आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय में तो निरंतर मैं आश्रव से रहित ही हूँ। द्रव्याश्रवाभ्य स्वतएव भिन्ना का ना पीछे 115वें कलश में, द्रव्याश्रवेभ्य स्वतएव भिन्ना, मैं तो इससे रहित ही हूँ। और भावाश्रव के अभाव को प्राप्त हुआ है, माने रागादि मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अभिप्राय निश्चित हुआ है। इस कारण से वह निराश्रव है। लेकिन बात जो दूसरी कहनी थी ना, हम तो ये प्रश्न तो ये कर रहे थे, आप तो फिर निराश्रव पर आ गए। हम तो कह रहे उसे आश्रव हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, उसका उत्तर देते हैं। यत्तु तस्यापि द्रव्य प्रत्यया प्रति समयम अनेक प्रकारम पुद्गलकरम बध्नन्ति तत्र ज्ञान गुण परिणाम एव हेतु। उसके भी जो द्रव्य प्रत्यय, अब इसमें थोड़ी सी अब चालाकी कहना तो अच्छा नहीं लगता है, अमृतचंद्राचार्य ने चालाकी की, ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो उनको बात कहनी है उसके लिए उनने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। गाथा में लिखा है चतुर्विधम, चार प्रकार का द्रव्य प्रत्यय। और चार प्रकार में क्या क्या आता है? चार प्रकार कौन कौन से? मिथ्यात्व, वैवृत्ति, कषाय और योग। अब यह ज्ञानी की बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि की, तो फिर उसके कौन से द्रव्य प्रत्यय होंगे? कितने प्रकार के होंगे द्रव्य प्रत्यय? उसके कितने होंगे? सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला है तो कितने होंगे उसके? 3 होंगे। मिथ्यात्व नहीं है ना, तो 3 होंगे। तो इसलिए वो मूल गाथा में चतुर्विध होते हुए भी यहाँ चतुर्विध शब्द नहीं लगाया, यहाँ लगाया द्रव्य प्रत्यय। उसे भी वो जो बाकी के अविरति, कषाय, योग बाकी है ना, उसके कारण से बंद तो हो रहा है। अब वो पुनः वो अनेक प्रकार का, वो उससे कुछ नहीं छूटता है। वो सिर्फ 41 प्रकृतियां नहीं बनती हैं, बाकी की तो बंदी रही है ना। वो जो अनेक प्रकार और प्रति समय, तो यह तस्यापि द्रव्य प्रत्यया प्रति समय अनेक प्रकारम पुद्गलकरम बध्नन्ति। उसके भी जो द्रव्य प्रत्यय हैं, जो उसके भूमिका अनुसार है, जिसके जितने, यहाँ 5वें गुणस्थान वाले को लगा लो। 5वें गुणस्थान वाले के कितने प्रत्यय बाकी हैं? 5वें गुणस्थान वाले के कितने प्रत्यय बाकी? कौन से? कषाय और योग। तो अविरति चली गई ना, तो वे 2 बाकी है। और थोड़ा बहुत सूक्ष्मता में जाकर के बात करो तो अविरति भी कितनी गई है? 1 देश गई है। तो देश विरति है, तो देश विरति है एक देश में, तो बाकी के बचे हुए में क्या है?
अविरति है तो विरता विरत भी कहते हैं ना, तो यदि उतनी अविरति भी ले लो। अब छठे सातवें गुण स्थान में कषाय और योग है, माने वे प्रत्यय जो विद्यमान है, वे प्रति समय अनेक प्रकारम पुद्गल कर्म बदनंती, वे अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म बांधते हैं, उसके कारण से एक ये शब्द का भी प्रयोग करते हैं, बांधते हैं शब्द ही किया, मैंने बंधते हैं कहते हैं, पुद्गल कर्म बंधते हैं। अब क्यों? तत्र ज्ञान गुण परिणाम एव हेतु, क्या कारण है वहाँ? ज्ञान गुण का परिणमन ही उसका कारण है। अब ज्ञान गुण का परिणमन कैसे कारण हो जाएगा, वो अगली गाथा में। कथम ज्ञान गुण परिणामो बंध हेतु इति चेत, आप ज्ञान गुण को ही बंध का कारण कहने लग गए, ऐसा कैसे? ज्ञान गुण का परिणमन बंध का हेतु कैसे हो सकता है? तो ज्ञान गुण कहने का मतलब क्या? ज्ञान गुणस्य ही यावत् जघन्यो भावः तावत् तस्य अंतर्मूर्त विपरिणामित्वात् पुनः पुनः अन्यतया अस्ति परिणामः। ये ज्ञान गुण के परिणमन का मतलब क्या? कि वह ज्ञान गुणस्य ही यावत् जघन्यो भावः, जब तक वह ज्ञान गुण जघन्य रूप से छद्मस्त अल्पज्ञ भाव रूप से परिणम रहा है, तावत माने तब तक क्या स्थिति बनती है? तस्य अंतर्मुहूर्त विपरिणामित्वात्, वह अंतर्मुहूर्त में विपरीत रूप से परिणमेगा, वो ज्ञान 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 रूप से नहीं रह सकेगा अंतर्मुहूर्त से ज्यादा। तो क्या होगा? अंतर्मुहूर्त से विपरिणाम होगा तो क्या होगा? पुनः पुनः अन्यतया अस्ति परिणाम, फिर से अन्य रूप से परिणामित होगा। अभी जयचंद छावड़ा का भावार्थ पढ़ेंगे, उसे और खुलासा किया उन्होंने। ये स्थिति कब तक चलेगी? ऐसी कहाँ तक चलेगी? स तो यथाख्यात चारित्र अवस्थाया अध तावद अवश्यम भावी राग सद्भावात बंध हेतुरेव स्यात्। यथाख्यात चारित्र अवस्थाया अध, और इस कब तक चलेगी? यथाख्यात चारित्र की अवस्था से नीचे तक, माने जब तक यथाख्यात चारित्र की अवस्था नहीं आती है तब तक क्या होता है? तब तक तावद अवश्यम भावी राग सद्भावात, यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ तब तक क्या होता है? यथाख्यात चारित्र क्यों नहीं हुआ? तो रागांशेष है, रागांशेष है तब तक कौन सा चारित्र? तो आप नीचे से लेते जाओ, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से चारित्र कहे? चारित्र के भेदों में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ऐसा लिया ना। तो नीचे के हो भले ही, सामायिक हो, छेदोपस्थापना हो, वो ये सारे नीचे के होते रहे, लेकिन जब तक एक सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, तो सूक्ष्म सांप्राय तक भी हो तब तक क्या स्थिति है? कि तब तक अवश्यम भावी राग सद्भावात, इन चारित्रों के होते हुए अवश्य राग का सद्भाव है। तो ये चारित्र और राग का सद्भाव क्यों है? क्योंकि पूर्ण चारित्र नहीं है, इसीलिए। वो पूर्ण नहीं है तो है क्या? कुछ तो अपूर्णता है ना, वो अपूर्णता में वो राग का सद्भाव निश्चित रूप से है, और जितनी अपूर्णता है उतना राग का सद्भाव ज्यादा है। तो इसलिए वो अवश्यम भावी राग सद्भाव, और वो जो राग का सद्भाव है बंध हेतु रेव स्यात्, तो राग है तो बंध होता है, जब तक राग रहेगा तब तक बंध होगा। रागी बांधत कर्म को वैरागी छूट जाए, ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए। ये मूल गाथा है, अभी इसमें पुण्य पाप अधिकार में थी। रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संबत्तो ऐसो जिनोव देशो तम्मा कम्मेसु माँ रज। ये राग होगा तो बंधेगा, तो जितना राग होगा बंधेगा, वो छूट नहीं सकता है। राग का अंश भी रहेगा तो बंधेगा, इसलिए बनता है। लेकिन राग क्यों हो रहा है? कि ज्ञान गुण जघन्य रूप से परिणम रहा है, इसलिए वो ज्ञान, अभी स्पष्ट करेंगे इस बात को, पढ़ते हैं अपन। हो तो रहा है बंद राग से ही, लेकिन उसका उपचार किसमें कर दिया? वो ज्ञान गुण में। लेकिन ज्ञान गुण में भी किया तो किसमें किया? ज्ञान गुण के वो जघन्य परिणमन में। क्यों किया?
क्योंकि जब वह जघन्य रूप से परिणमेगा तब उसके साथ साथ अवश्यंभावी का उसमें अविनाभावी भी कह सकते हो आप। अविनाभावी है कि राग अंशतः रहेगा ही रहेगा, और वो राग है वो बंध के कारण बनता है। और इस तरह से उपचार से कथन करने की पद्धति है। तत्वार्थ सूत्र में देवायु के आश्रव के कारणों में एक कारण सम्यक त्वं च विद्या, सम्यक तो देवायु के आश्रव का कारण है, तो वो सम्यक तो आश्रव का कारण होता है, वो तो संवर निर्जना का कारण होता है, मोक्ष मार्ग है, तो उसको कैसे कहा कि ले होता तो वास्तव में उसके साथ के शुभ भाव से है, लेकिन उसका उपचार सम्यक्त्व पे किया और इसलिए सम्यक्त्व को भी आश्रव का कारण कहा। ऐसे यहाँ कहा हुआ समझना। 170-71 का था, टीका अपन ने पढ़ ली है। 36 पेज पर जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ। क्षयोपशमिक ज्ञान एक गेय पर अंतर मुहूर्त ही ठहरता है, फिर वह अवश्य ही अन्य गेय को अवलंबता है। स्वरूप में भी वह अंतर मुहूर्त ही टिक सकता है, फिर वह विपरिणाम को प्राप्त होता है। ये वस्तु स्थिति है। ये नियम किसका है? करणानियोग का, द्रव्यानियोग का, चरणानियोग का? किसका नियम है? ये किसका नियम है? वो नियम तो नियम होता है। नियम होता है का मतलब वस्तु स्थिति है, तथ्य है। अब जो अनियोग जिस रूप से कहना चाहे उस रूप से कहे। करणानियोग कर्म की ओर से बात करता है, द्रव्यानियोग भावों की ओर से बात करता है। अब चरणानियोग तो कभी कभी वो होते हुए भी नहीं होने के रूप में कथन कर सकता है, तो उसके तो क्रिया की मुख्यता से कथन कर सकता है। बात तो ज्ञान के जघन्य परिणमन की चल रही थी, तो ये तो क्षयोपशमिक ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का जघन्य परिणमन है कि क्षयोपशमिक ज्ञान है? कौन सा है? तो क्षयोपशमिक ज्ञान का मतलब क्या? क्षयोपशम का मतलब क्या? क्षयोपशम का मतलब ही है उतना ही जानना जितना क्षयोपशम है, उसका बाकी का नहीं जानना, अरे वो अल्पज्ञता है, छद्मस्तपना ही है। और क्षयोपशम के बाद दूसरा कौन सा ज्ञान होता है? क्षयोपशम के बाद कौन सा ज्ञान होगा? क्षयिक ज्ञान होगा। वो ज्ञान कैसा होगा? वो जघन्य होगा क्या? वो उत्कृष्ट होगा। और औदयिक और औपशमिक ज्ञान होगा तो वो कैसा होगा? औदयिक ज्ञान होगा और औपशमिक होगा तो कैसा होगा? अभी तत्व सूत्र नहीं पढ़ा है ना, 5 प्रकार के भाव नहीं पढ़े होंगे। वो ज्ञान में औपशमिक और औदयिक होता ही नहीं है। ज्ञान में या तो क्षोपशम होता है या क्षयी होता है, इसलिए औपशमिक हो नहीं सकता और औदयिक भी होता नहीं है। तो क्षयोपशमिक वह अल्प वाला है और क्षयिक वह पूर्णता वाला है। तो जघन्य वाला माने क्षयोपशमिक ज्ञान, उसकी क्या कमजोरी क्या है? क्षयोपशमिक ज्ञान की कमजोरी क्या है? कमजोरी यह है एक गेय पर अंतर मुहूर्त ही ठहर सकता है। कितना भी जोर लगाओ अंतर मुहूर्त से ज्यादा रुक ही नहीं सकेगा, वहां से हटेगा ही हटेगा, फिर वह अवश्य अन्य गेय को अवलंबता है। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों नहीं चले? वो ऐसा क्यों नहीं, ये कह सकते हैं कि उसका बल ही उतना है ना, वो अंदर का जितना बल होगा वो उतना ही कर सकता है ना। ये आपको अपनी अपनी शरीर की क्षमता नापना हो ना, तो ऐसा करना कि कितने एक 5-5 किलो के डंबल आते हैं ना आपके वजन, वेट लिफ्टिंग, तो लेकर के ऐसे खड़े होना, प्रतियोगिता कर सकते हो ऐसे। अब कौन कितनी देर खड़ा रह सकता है? कौन कितनी देर खड़ा रहेगा? कितनी देर? वो जिसकी अपने अंतरंग की क्षमता शारीरिक ज्यादा है वो ज्यादा देर खड़ा रहेगा, और जिसकी कम है वो, जिसकी बहुत कम है वो बहुत जल्दी 5 मिनट में, 5 मिनट भी बहुत हो गए हैं, 1-2 मिनट भी मुश्किल हो जाएगी। और जिसकी है थोड़ी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा रह सकता है। तो ये कितना? अच्छा चलो 5 किलो ज्यादा नहीं, 5-5 किलो ही। कौन है बिल्कुल हिलेगा ही नहीं? कोई है ऐसा? बिल्कुल नहीं हिले। वो फर्स्ट आ जाए अलग बात है, क्योंकि बाकी तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएंगे। 5 मिनट भी होगा तो भी वो फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन 24 घंटा खड़े रह जाए, हो सकता है? चलो कोई हो भी जाए, बिल्कुल खड़ा ही रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा वो।
वो उसके लिए वज्र सब नाराज संगरण जैसा चाहिए, वो बिल्कुल हिले नहीं तो। और नीचे होगा वो, ये शारीरिक क्षमता उसकी कमज़ोर है, इस कारण से वो नहीं, वो चाहता है बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं हिलूँगा। कभी कभी कषाय में आकर के हो जाता है ना, लेकिन कितनी देर मैं यहीं खड़ा रहूँगा, कोई कषाय में आके ऐसा करें बिल्कुल नहीं हिलूँगा, लेकिन वो शारीरिक क्षमता नहीं हो तो गिरेगा ही गिरेगा, रह नहीं सकता है। एक पैर पर रह करके और करते हैं ना, ध्यान कर रहे, एक पैर पे खड़े होकर के, वो एक पैर पे खड़े होते हैं तो कोई ना कोई आधार ले लेते हैं, इधर उधर से यहाँ आधार लगा लिया है, अब वो पैर पे उतना वजन नहीं पड़ता है, वो कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। या फिर ये करते हैं कि एक पैर पे खड़े हैं, जब एक पैर दिक्कत करने लगा तो फिर पैर बदल करके दूसरे पैर पे है, तो एक ही पैर पर लेकिन बदलना पड़ता है, वो लगातार नहीं रह सकते हैं। वहाँ कोई वज्र सब नाराज संगठन वाला हो तो हो जाए खड़ा, वो रह सकता है, एक पैर पे खड़ा होकर भी करे, वो उनके वो शारीरिक क्षमता है। ऐसा वो यहाँ जो क्षोभक्षम ज्ञान है, अल्पज्ञता वाला है, वो भी परिणाम को प्राप्त होगा ही, वो उसकी कमजोरी है, उसमें ताकत नहीं है एक विषय पर लगातार अंतर्मूर्त से ज़्यादा टिका रह सके, अन्य को अवलंबेगा ही। और यही बात स्वरूप के संदर्भ में है, आत्मलीनता के संदर्भ में। बाकी गृहस्थ तो व्यापार धंधा अभी इसका पूरा छूटा नहीं, राग पूरा छूटा नहीं है। मुनिराज तो सब छोड़ गए हैं ना, धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा? घर छोड़ा, वैभव छोड़ा, समझा जगत, सब छोड़ चुके हैं ना। काय में उपयोग रमाएंगे, किस में लगाएंगे? तो वे तो एक आत्मा में लीन होना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। तो आत्मा में लीन होना चाहते हैं, आत्मा में लीन रहे ना, कौन रोकता है? उनके लिए कहाँ दिक्कत है? कौन से ऑफिस का टाइम हो रहा है, कौन से दुकान का टाइम हो रहा है, कौन से बाल बच्चे रो रहे, क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं है ना। तो हो सकते हैं ना लीन, तो रहे लीन। ये वे भी नहीं लीन रह सकते, उनका उपयोग भी अंतर्मूर्त में स्वरूप में भी नहीं टिक सकता। निश्चित रूप से स्वरूप से शुद्ध होगा, शुद्धोपयोग से शुद्ध होगा। ये क्षोभक्षम ज्ञान की कमजोरी है। तो फिर वह भी परिणाम को प्राप्त होता है। इसमें से क्या तथ्य निकाल लें? इसलिए ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि आत्मा सविकल्प दशा में हो या निर्विकल्प अनुभव दशा में हो, उसे यथाख्यात चारित्र अवस्था होने से पूर्व में अवश्य ही राग भाव का सद्भाव होता है। जो स्वरूप में पूरा नहीं टिक पाया तो क्या रहा? उपयोग बाहर आया ना, तो बाहर आया तो कहाँ जाएगा? भूमिका अनुसार राग में जाएगा। तो भूमिका अनुसार राग में जाएगा का मतलब क्या? चौथे गुणस्थान वाला है तो विषय कषाय में जाएगा, अशुभ में जाएगा। पंचम वाला हो तो भी कदाचित अशुभ में जा सकता है, और छठे सातवें वाले होंगे तो शुभ में ही जाएगा, अशुभ में नहीं जा सकता। अभी आगे आगे की गाथाओं में और चर्चा आएगी। तो ये तो छठे सातवीं की बात हुई, लेकिन ये तो यथाख्यात चारित्र की बात तो 13वें में जाके होगी ना। तो उससे पहले नीचे वाले तो और भी है, 9वें 10वें 11वें को तो गौन भी कर दो थोड़ा सा, 12वें वाले भी समझ लो। 12वां भी वैसे क्षीणमोह वाला ही है, वो तो अल्प, उसको भी गौन कर दिया जाए तो कम से कम 8 9 ये 10 ये 3 गुणस्थान तो है ना। अब ये 3 गुणस्थानों में कौन सा राग आएगा? स्वरूप में स्थिर नहीं हुए क्या? वो तो वैसे तो स्वरूप में ही स्थिर है, लेकिन वहाँ ज्ञान की अल्पता है, तो वहाँ वो भी परिणाम कौन सा होगा? वहाँ जो भी परिणाम होगा उसको लिया अबुद्धिपूर्वक राग। वो उनको बुद्धिपूर्वक कोई राग नहीं है। अशुभ का तो प्रश्न ही नहीं है, शुभ भी उन्हें कोई बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है। तो कैसा हो रहा है आप नहीं कह सकते, बता नहीं सकते हो, वो केवल ज्ञान गम्य समझ लो। वे बताए तो किस तरह का अबुद्धिपूर्वक है, तो वो अबुद्धिपूर्वक की चर्चा आगे क्रम से आएगी, तब करेंगे उसकी बात। लेकिन वो अवश्य है कहते हैं, सविकल्प दशा में हो, निर्विकल्प अनुभव दशा में हो, यथाख्यात चारित्र अवस्था होने से पूर्व में अवश्य ही राग भाव का सद्भाव होता है। राग होने से बंध भी होता है, इसलिए ज्ञान गुण के जगन्य भाव को बंध का हेतु कहा गया है। भाई इसका खुलासा थोड़ा किया, 2 पैराग्राफ और पढ़ते हैं। गुरुदेव का उद्धरण कल पढ़ करके आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ 170वीं गाथा
और उसकी टीका में ज्ञानी जीवों के 77 प्रकृतियों का जो बंध होता है उसका कारण ज्ञान दर्शन गुण या उनके परिणमन को कहा गया है। यह पढ़कर यह शंका होना अत्यंत स्वाभाविक है कि ज्ञान दर्शन गुण या उनका परिणमन बंध का कारण कैसे हो सकता है। इसका समाधान 171वीं गाथा में यह कहकर किया गया है कि जब तक ज्ञान दर्शन गुण का परिणमन जगन्य भाव से होता है, क्षौक्षमिक भाव के रूप में होता है, तब तक यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे राग का सद्भाव अवश्य होता है। वस्तुतः राग ही बंध का कारण है, पर अविनाभावी संबंध देखकर या ज्ञान दर्शन गुण या उसके परिणमन को बंध का कारण कह दिया है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ऐसा समझ करके ज्ञान भी बंध के लिए कारण होता है तो स्वाध्याय करना ही छोड़ दो, क्या है वो तो उससे भी बंद होता है, ऐसा नहीं है। वो तो उसके साथ राग रहता है। तो वास्तव में तो ये कहना चाहते कि राग छोड़ो, और राग भी जब छूटेगा तब छूटेगा। राग के प्रति राग छोड़ो, उसके प्रति उपादेय बुद्धि छोड़े तो निश्चित रूप से निराश्रव दशा हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है।